हम अक्सर जानते हैं कि कुछ आदतें हमारे लिए कितनी गलत हैं, है ना। हर बार वही गलती दोहराने के बाद एक अजीब सा गहरा पछतावा भी होता है। हम खुद से एकदम पक्का वादा करते हैं कि बस ये आखिरी बार है। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि हम बार बार अपनी ही नजरों में खुद से ही हार जाते हैं। आज मैं आपको कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ, कोई जबरदस्ती की बातें नहीं, बस एक कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो शायद हमें हमारे असली चेहरे से मिला दे, हमारी अपनी अंदरूनी लड़ाई का आईना दिखा दे। ये जो लाइन है ना, बस ये आखिरी बार, सुनने में कितनी मासूम और सुरक्षित लगती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ये वो बहाना है जो हमारी वाइटल एनर्जी को, हमारे कॉन्फिडेंस को धीमे जहर की तरह अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। इंसान को लगता है कि वो तो बस एक बार और ऐसा कर रहा है, लेकिन असलियत में वो अपनी ही इच्छा शक्ति की कब्र खोद रहा होता है। और अगर हम आज नहीं रुके ना, तो ये आदत सिर्फ शरीर नहीं, हमारा भविष्य, हमारा आत्मविश्वास, सब कुछ निगल जाएगी। तो चलिए इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लत की जड़ें और हमारी आंतरिक जीत। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही छोटे से गांव से, एकदम साधारण सी जिंदगी, लेकिन वहां के लोग बहुत सच्चे थे। उसी गांव में एक 20 साल का लड़का रहता था। आप उसका नाम कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खुद को खो रहा है। एक अनजानी सी बीमारी। शुरुआत में ना सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। स्कूल खत्म हो गया था, कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था, घर वालों की आंखों में बड़े बड़े सपने थे कि हमारा बेटा कुछ कमाल करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन अंदर अंदर जैसे कुछ टूट रहा था। हालत ये हो गई कि उसका शरीर एकदम कमजोर पड़ने लगा, चेहरे का रंग बिल्कुल फीका, बाल गिरने लगे, और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसकी आंखों की वो चमक, वो जो एक यूथफुल एनर्जी होती है ना, वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। वो चुपचाप रहने लगा, खुद को दुनिया से अलग कर कमरे में बंद कर लिया। बस रात रात भर मोबाइल की रोशनी और सुबह एक थका हुआ चेहरा। अब घर वाले परेशान, उन्हें लगा शायद कमजोरी है, तो बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगे। महंगे प्रोटीन पाउडर, टॉनिक, दवाइयां सब ट्राई कर लिया गया, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो। कुछ भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग बीमारी तो गलत ही डायग्नोज कर रहे थे। बीमारी नहीं, एक लत। और यहीं से आता है हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट। जब कोई भी दवाई काम नहीं आई, तो गांव के एक बहुत ही समझदार और अनुभवी बुजुर्ग रामू काका की नजर उस लड़के पे पड़ी। उन्हें किसी मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, उनका तजुर्बा ही काफी था ये पकड़ने के लिए कि असली दिक्कत आखिर है कहाँ। उन्होंने उसके पिता को चुपचाप साइड में बुलाया और कहा, तुम्हारे बेटे को कोई शारीरिक बीमारी है ही नहीं, असल में वो एक आदत का शिकार हो चुका है। रामू काका ने बताया कि ये लड़का अपनी सबसे कीमती जीवन ऊर्जा, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसे एक छिपी हुई लत की वजह से बर्बाद कर रहा है, और यही उसकी उस भयानक कमजोरी की असली जड़ है। ये सुनते ही एक पल के लिए तो पिता के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। सब कुछ सुन्न सा हो गया। पिता का सामना। अब एक बाप के लिए ये सुनना कितना शॉकिंग रहा होगा, है ना, लेकिन सच्चाई की तह तक तो जाना ही था। इसीलिए उसी रात उन्होंने खुद इस रहस्यमयी बीमारी के पीछे का सच खोजने का फैसला किया। ये उनकी जिंदगी का बहुत भारी कदम था। रात का वक्त था, बेटे के कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। पिता ने अंदर जाकर चुपचाप उसका फोन चेक किया, उसकी ब्राउजर हिस्ट्री, वो छिपे हुए फोल्डर्स। स्क्रीन पर जो कुछ भी सामने आया ना, उसने एक पिता को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अब कोई भी शक बाकी नहीं था। वो विनाशकारी एडिक्शन बिल्कुल सामने था, जो धीरे धीरे उस लड़के की आत्मा को ही खा रहा था। अगली सुबह पिता ने बेटे को बुलाया। आप सोचेंगे कि उन्होंने बहुत डांटा होगा। नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस एक सीधा सा सवाल पूछा, सच बता, तू खुद को इस तरह बर्बाद क्यों कर रहा है? लड़का तुरंत टूट गया, फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये लत मुझे नहीं छोड़ रही। तब पिता ने उसे गले लगाया और एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, गलती हर कोई करता है, लेकिन उस गलती को सुधारना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इच्छा शक्ति की हार। अपने पिता के उस प्यार को देखकर बेटे ने रोते हुए उसी वक्त पक्का वादा किया, आज से मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, सिर्फ मोटिवेशन या कुछ दिन की इच्छा शक्ति के दम पर ना, आप किसी ऐसी आदत को नहीं तोड़ सकते जिसने आपके दिमाग में बहुत गहरी जड़ें जमा ली हों। शुरुआत में तो सब एकदम बढ़िया चला,
पहले दिन पूरा मोटिवेशन था। लड़के ने सुबह उठकर योग किया, अनुशासन फॉलो किया। लेकिन जैसे जैसे 7वां दिन आया, दिमाग के अंदर एक भयंकर जंग शुरू हो गई और 15वें दिन तक आते आते क्या हुआ, वो वापस उसी पुरानी दलदल में गिर गया, पूरी तरह से हार गया। पिता समझ गए कि भाई ये सिर्फ मोटिवेशन या कंट्रोल की कमी नहीं है, ये एक ऐसा डीप एडिक्शन है जिससे कोई अकेले तो बिल्कुल नहीं लड़ सकता। साधु और पेड़। अब पिता को महसूस हुआ कि इस लड़ाई के लिए किसी बहुत गहरे मार्गदर्शन की जरूरत है, तो वो लड़के को लेकर एक पहुंचे हुए अखंड ब्रह्मचारी साधु के पास गए। साधु ने सब कुछ सुना और फिर लड़के को अपने साथ बगीचे में ले जाकर बोले, आज मैं तुझे तेरी असली लड़ाई दिखाऊंगा। उन्होंने जमीन पर लगा एक छोटा सा पौधा दिखाया। लड़के ने बस हाथ लगाया और उसे आसानी से उखाड़ दिया। साधु बोले, ये तुम्हारी नई आदत है जिसे छोड़ना बहुत आसान होता है। फिर उन्होंने एक थोड़ा बड़ा पौधा दिखाया। इस बार लड़के को थोड़ी मेहनत लगी, जोर लगाना पड़ा, लेकिन वो भी निकल गया। ये एक पुरानी आदत है, मुश्किल जरूर है लेकिन संभव है। और फिर आखिर में एक विशाल पुराना पेड़। साधु ने कहा, अब इसे उखाड़ कर दिखाओ। लड़के ने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन वो विशाल पेड़ टस से मस भी नहीं हुआ। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तेरी आदत है जिसे तू पिछले कई सालों से लगातार सींच रहा है। कोई भी लत ना एक ही दिन में इतना विशाल पेड़ नहीं बन जाती। इसे हमने खुद बरसों तक छिप छिप कर किए गए छोटे छोटे समझौतों और स्क्रीन की रोशनी का पानी दिया है, और इसीलिए इसे एक झटके में उखाड़ कर फेंक देना एकदम असंभव सा लगता है। अंदर की असली लड़ाई। साधु ने उसे समझाया कि देखो, आदतें ना तो एक दिन में बनती हैं और ना ही एक दिन में खत्म होती हैं। सिर्फ बाहरी दुनिया की चीजों को रोकने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए अंदर एक बहुत ही बुनियादी मानसिक बदलाव लाना होगा। उन्होंने उसे ब्रह्मचर्य का असली मतलब समझाया। ये कोई शारीरिक पाबंदी या मजबूरी नहीं है, ये असल में एक तपस्या है। ये हर दिन अपने विचारों पर, अपनी एनर्जी पर निरंतर अनुशासन रखने का नाम है। इस रास्ते पर हर दिन लड़ना पड़ेगा, हर बार गिरेंगे और फिर से उठना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान 100 बार हार कर भी वापस उठ खड़ा होने की जिद पकड़ लेता है ना, बस तभी असली जीत उसी की होती है। उस दिन वो लड़का वाकई बदल गया। उसे समझ आ गया था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर है। उसने छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। सबसे पहले अपना कमरा साफ किया, फिर अपना एक सख्त डेली रूटीन बनाया और धीरे धीरे माइंड कंट्रोल करना सीखा। उसने रोज बस अपने अंदर की उस छोटी सी जंग को जीतने पे फोकस किया। और आपको पता है, इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने धीरे धीरे उस विशाल पेड़ को कमजोर कर दिया। उसका खोया हुआ शरीर, वो वापस आया, कॉन्फिडेंस और आंखों की चमक, उसने सब कुछ वापस पा लिया। तो ये पूरी कहानी हमें क्या याद दिलाती है? यही ना कि अगर हम भी हर बार गिरते हैं, पछताते हैं, तो याद रहे हम कमजोर नहीं हैं, हम बस एक आदत के शिकार हैं। और दुनिया की हर आदत बदली जा सकती है, बस एक ठोस फैसले की जरूरत है। मैं अब खुद से नहीं हारूंगा। असली जीत बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो तो अपने अंदर की लड़ाई जीतने में है। तो क्या हम अपनी इस अंदरूनी जंग के लिए तैयार हैं? आज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा, हमारी छोटी छोटी जीतें ही आगे चलकर हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।